Good morning, ma'am. Very good morning. Very good morning, beta. चलिए ओपन चैप्टर 7. दीदी इसमें क्या गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड Good मॉर्निंग. morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, beta. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. गुड Yes. मॉर्निंग मैम. Yes. Good morning. गुड मॉर्निंग. हाँ. Open chapter 7. Saying without speaking. हाँ बच्चों माइक को म्यूट कर लीजिए सर. म्यूट योर माइक ऑल स्टूडेंट. सारे बच्चे माइक को म्यूट कर लीजिए. मैम. बोलिए. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आ रही है. सबको आएगी. थोड़ा वेट करो. जिसके मोबाइल में या लैपटॉप में नेटवर्क इश्यू होगा उसी को प्रॉब्लम होगी. बाकी सबको आएगी. चलिए हम माइक आपका सभी को हम म्यूट करते हैं. तभी स्टार्ट कर पाएंगे. चलिए अब यहाँ पर है सेइंग विदाउट स्पीकिंग. यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि आपको बिना बोले कैसे सामने वाले को समझा सकते हो. मतलब बोलना नहीं है और सामने वाले को समझाना है बिना बोले. तो आपने एक गेम सभी बच्चों ने खेला होगा जिसको साइलेंट एक्शन कहा जाता है. कि आपको बोलना नहीं है, आपको एक्शन करके बताना है. और इस गेम में क्या होता है कि 2 पार्ट मतलब ग्रुप बनाए जाते हैं. फर्स्ट ग्रुप में भी 7 स्टूडेंट और सेकंड में भी 7 स्टूडेंट होते हैं. 7 इसमें रखे हैं. यदि ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम ज्यादा बराबर बांट लेते हैं. दोनों ग्रुप में बराबर रख लेते हैं बच्चों को. उसके बाद कुछ पीस जो पेपर होते हैं पेपर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेते हैं जिसमें फर्स्ट ग्रुप का बच्चा जो भी हेड होगा वो उसमें या वो लोग ग्रुप बना के डिसाइड करते हैं कि क्या लिखना. कुछ वर्ड्स लिखते हैं या वो मूवी का नेम भी हो सकता है, कोई सॉन्ग भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है जिसको सामने वाला दूसरा ग्रुप होता है वो उसको बिना बोले मतलब साइलेंट मोड पर साइलेंट एक्शन करना है. साइलेंट एक्शन करने से और जो दूसरा अदर ग्रुप होता है वो उसको गेस करेगा कि ये क्या बताना चाहते हैं. यदि वो समझा पाया बिना बोले अपनी बात तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स इंक्लूड हो जाते हैं. ये गेम मोस्टली सभी बच्चों ने खेला होगा. इसमें
पूरा वही दिया हुआ है, डम, चार्डेड, कैडेड, लेट अस प्ले अ गेम. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into group of 7. इसमें 2 ग्रुप्स जो भी हमने बताया, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें 7 स्टूडेंट्स होते हैं और उसमें जो गेम स्टार्ट होता है वो क्या होता है, उसके रूल्स होते हैं. उसमें जो आपको टीचर्स भी खिलाए होंगे, यदि आप छोटे में भी फर्स्ट सेकंड में भी रहे होंगे, फर्स्ट में तो शायद टीचर ने खिलाया होगा आपको. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. आप घर में खेलोगे तो आपकी दीदी भैया आपकी हेल्प करेंगे, आपको कुछ पीस ऑफ पेपर देंगे, उसमें ये कहेंगे कि आप सिचुएशन लिखो जो आप अदर ग्रुप को, अपने सामने वाले अदर ग्रुप को आप क्या एक्शन करवाना चाहते हैं वो उसमें पेपर में लिखना पड़ेगा. और वो पेपर किसको दिया जाता है, जिससे हमें ये मतलब एक्ट करवाना. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. जो ग्रुप को दिया जाएगा वो उसे ध्यान से पढ़ेगा और अपने माइंड में प्रिपेयर करेगा कि इसको हमें कैसे साइलेंट एक्ट करना है, कैसे अपने ग्रुप वाले को जो और बैठे हैं ग्रुप के वो कैसे पहचानेंगे कि वो क्या बोलना चाहता है. उनको उनके साथियों को पहचानना पड़ेगा वो, और उसे बोलना नहीं है. Keep in mind that you cannot speak. केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बोलना कुछ नहीं है, केवल एक्सप्लेन करना है, समझाना है without speaking. You can express through your face and body action. आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने फेस से, अपने फेस और अपने बॉडी एक्शन से. आपको बॉडी से तो हाथ हिलाकर या आपको आईज के द्वारा, फेस के द्वारा आपको एक्सप्रेस करना है कि वो जो लिखा हुआ उस पेपर में वो क्या है. When all the groups are ready with their act, सभी लोग ग्रुप के रेडी होते हैं उसको समझने के लिए कि वो क्या एक्ट कर रहा है. They have to perform one by one in front of the other group. ये कैसे करना पड़ता, वन बाय वन सभी ग्रुप के ईच मेंबर, प्रत्येक जो मेंबर्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो उसमें गेम खेल में पार्टिसिपेट किया है उसको फ्रंट में खड़े होके वन बाय वन परफॉर्म करना होगा. इसी तरह बिना बोले केवल फेस और बॉडी एक्सप्रेशन से. The others will have to guess what is being acted for. और जो बाकी लोग जो बैठते हैं, बाकी मेंबर्स, उसको गेस करना होगा कि वो क्या एक्ट कर रहा है. How did you like this game? ये आपको गेम कैसे पसंद है, क्या है इसका रीजन, आपको क्यों पसंद है, ये बताना होगा. Did you find it different to act without speaking? आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे आप विदाउट स्पीकिंग आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आपको डिफिकल्ट होती है, ये भी आपको इसमें बताना होगा. लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. द चिल्ड्रन in the pictures are talking to each other through action. नेक्स्ट पेज में इसमें कुछ पिक्चर्स दी है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे विदाउट टॉकिंग, बिना बोले एक दूसरे को एक्शन से समझा रहे हैं. क्या समझा रहे हैं? हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? ये दिया है. ये इस तरह एक्सप्रेस करके बिना बोले समझा रहे हैं. इसको
आप ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने किसी को देखा है जो बिना बोले एक्शन से समझाते हैं? When do people need to talk like this? तब ऐसा एक्शन से बोलने की आवश्यकता होती है। किन व्यक्तियों को, किन पर्सन्स को ऐसा एक्शन से अपनी बात को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता होती है? Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. ये कौन, रुक जाइए। अब फर्स्ट पेज को हमने जो एक्सप्लेन किया है, और इसका हम पहले आपको अनम्यूट करते हैं, फिर आप बताओगे। चलिए, अब आवाज आ रही है। अब ये बताइए, ये गेम कौन कौन बच्चे खेलते हैं घर में? जो गेम हमने भी समझाया सभी बच्चे खेलते हैं। हाँ, इस गेम में क्या करना पड़ता है? हाँ, बिना बोले आपको जो पर्ची में लिखा होता है वो आपको बिना बोले एक्सप्रेस करना पड़ता है। पता है ना सबको? तो ये कौन सा गेम है? ये आपको समझ में आ गया है? कौन सा गेम है? इसका नाम क्या है? मैम जिसको बोलने नहीं आता वो भी। हाँ, अभी पहले ये जो गेम है ये आपको समझ में आ गया। इस गेम को आप क्या कहते हो? यस मैम। मम्मा मेरे फोन में बैटरी नहीं है, अपनी दे दो। यस मैम। मम्मा तो इसका दे दो, आपका क्या नाम है बताइए? नो मैम। गेम का नाम मालूम है? खत्म हो गया है बैटरी। यस मैम। बताइए। 10%। नो मैम। फ्रॉम शराज। समृद्धि बताइए, इसका नाम क्या है? शराज। मैम ड्रम शराज। ड्रम शराज लिखा है ना इसमें? यही इस गेम का नाम। अब ये कौन बोल रहा है? फिर म्यूट कर देंगे उसको, तो रिमूव भी कर देंगे जो अननेसेसरी बोलोगे तुम। अब इसमें ऐसे कौन व्यक्ति ऐसे बात करते हैं ये बताइए। आपने किसी को देखा ऐसे बात करते? मैम जो आदमी लोग बोलने नहीं पाते वो ऐसे बात करते हैं। हाँ, जो न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। हाँ नैन्सी बोलो, क्या बात है? मैम जो बोल नहीं पाते। हाँ, इसमें लिखा है ना, who can neither hear nor speak। बोल नहीं पाते। हाँ, जो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते हैं, दोनों है। जो सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। डीफ एंड डम, जो गूंगे और बहरे होते हैं, मतलब हाँ, जो न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ये लैंग्वेज होती है, मतलब एक्शन के साथ को। फिर आप लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हमें फिर करना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे अनम्यूट करने को तब करिएगा, अभी सब म्यूट कर लीजिए। अभियान म्यूट करो बेटा। हाँ, These people talk through actions। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जो न सुन पाते न बोल पाते हैं, वो एक्शन के थ्रू अपनी बात रखते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movement। और वो कैसे समझा पाते हैं? लिप मूवमेंट से, और जो अदर पर्सन होता है उनके लिप मूवमेंट से और एक्शन से, जो हैंड से एक्शन करते हैं उससे वो
समझने की कोशिश करते हैं और समझ भी पाते हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well. ये all of us cannot do everything मतलब ये जो होते हैं स्पेशल, जिनको दिव्यांग कहते हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं और ये हमारी तरह हर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो गाने में और इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे सिंगर भी होते हैं और अच्छे कंपोजर भी होते हैं, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो बजाना जानते हैं वो ऐसे पर्सन मोस्टली आपको म्यूजिक के एरिया में मिलेंगे, म्यूजिक वाले होंगे। जैसे आपने सबसे ज्यादा एक को आपने जो फेमस पर्सनालिटी है म्यूजिक के क्षेत्र में आप जानते हो वो कौन है, किसको मालूम है? जिसको लगभग सभी जानते होंगे। यस मैम। नाम बताओ बेटा। यस मैम। नेम बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो फेमस पर्सनालिटी है और वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, देख नहीं सकता, बिल्कुल देख तो नहीं सकता, लेकिन वो म्यूजिक में उन्हें म्यूजिक में अवार्ड मिल चुके हैं बहुत। अब बताइए किसको पता है, नहीं तो हमको और हिंट देना पड़ेगा, आप पहचान जाओगे कौन है। क्या आप जानते हो? सिंगर भी है, कंपोजर भी है, वो ब्लाइंड है, ब्लैक चश्मा लगाए हुआ देखा होगा हमेशा आपने उनको, टीवी में भी देखा होगा। मैम किसको पता है बताइए, जिसको मालूम है। समृद्धि मालूम कौन है? नाम बताइए उनका नाम। समृद्धि, हर्षिता, यश, मालूम है क्या उनका नाम? जो रामायण में गाए हैं, जिन्होंने रामायण में भी गाया है। हाँ तो मैम नहीं मालूम? मैम दिव्यांग। दिव्यांग तो है, उनका नाम बताना है बेटा। वो कौन है फेमस पर्सनालिटी जो आज म्यूजिक के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में भी है? तुलसीदास। हाँ मैम तुलसीदास। मैम ब्लाइंड पीपल जो आपने टीवी में भी देखा, ब्लाइंड पीपल, तो उनका नाम बताना है ना। समृद्धि मालूम है? मैम तुलसीदास जी। मैम तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ब्लाइंड थे क्या? आप लोग गलत पढ़ रहे हो। तुलसीदास जी ब्लाइंड नहीं थे, सूरदास जी ब्लाइंड थे, लेकिन अभी की सिचुएशन में हम बता रहे हैं, जो लेटेस्ट एक सिंगर भी है जिन्होंने रामायण में भी गाया है, भागवत में श्री कृष्णा। कौन? तनिष्का बोलो। नहीं, आप लोग को नहीं मालूम है। अब हम नाम बता रहे हैं, आप अपने, हाँ बताइए तनिष्का, नाम बताइए। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। तो हमको सागर। मैम आती है। नहीं मालूम है, चलिए हम बताते हैं। सबसे फेमस और ब्लाइंड है, वो दिव्यांग है, उनका नाम है रविंद्र जैन, जो अच्छे कंपोजर भी है, सिंगर भी है। जानते हो आप रविंद्र जैन का नाम सुना है? मैम रामानंद सागर। रामानंद सागर नहीं, रविंद्र जैन। रविंद्र जैन जो कि सिंगर भी है, कंपोजर भी है, उनमें विशेष क्वालिटी है गाने की और इंस्ट्रूमेंट बजाने की। यस मैम। सुना है? तो एक बार आप नेट पे उनका नाम डालिएगा, रविंद्र जैन, आपको उनकी पिक्चर फोटो भी दिख जाएगी और वो कितने फेमस है, सभी जानते हैं उनको। हर उन्हें धार्मिक जितने भी सीरियल बने हैं उनमें भी गाया है और उन्होंने फिल्मों में भी गाया है। ठीक है, फिल्मों में म्यूजिक भी दिया और गाया भी है। तो इसमें यही बताया है कि ऐसे जो दिव्यांग होते हैं वो अधिकतर
गाने में उनमें विशेष क्वालिटी होती है, वो अच्छे सिंगर होते हैं, अच्छे म्यूजिक कंपोजर होते हैं और राइट गुड पोइट्री और अच्छे कवि भी होते हैं। जैसे सूरदास जी भी थे, जो वो अपने सूरदास के पद जो होते हैं ना, सुर पर, वो गायक लिखते भी थे और गाते भी थे। तो ऐसे जो होते हैं दिव्यांग, वो उनमें विशेष क्वालिटी क्या क्या होती है, गाने की भी, बजाने की, और अच्छे कवि भी होते हैं, लिखते भी हैं। Some can climb trees quickly while others can run fast. कुछ जो होते हैं बहुत फास्ट क्विकली क्या कर सकते हैं, वो क्लाइंब कर सकते हैं दूसरों के, जो एक हम जो मतलब एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होगा उससे भी फास्ट ये क्लाइंब कर सकते हैं। Some can draw well. कुछ जो होते हैं बहुत सुंदर स्केच बनाते हैं, पेंटिंग करना भी जानते हैं, ब्लाइंड होने के बाद भी वो अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। अदर्स कैन सिंग ए ट्यून, वही जो हमने कहा म्यूजिक कंपोजर भी होते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ओन वे। जितने भी दिव्यांग होंगे उनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी होंगी, स्पेशल वो पर्सनालिटी कहलाते हैं, उनमें स्पेशल क्वालिटीज भी होती हैं। कैसी क्वालिटीज बता चुके हैं, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छे बजा लेता है, कुछ क्लाइंब कर सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये स्पेशल पर्सन जो होते हैं वो उनमें स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. ये बच्चों की तरह होते हैं, जैसे बच्चों को जब घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, उनको बोलना भी नहीं आता है, और वो सुन सुन के सीखते हैं। जब आप अपने घर में एक दूसरे से बात करेंगे तब वो सुनते हैं और सुनकर ही वो सीखते हैं। किसको बात करने की इच्छा हो रही है या क्लास से बाहर होने की मन हो रहा है, बता दीजिए, हम उनको बाहर कर देते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वेद केशरवाणी, वेद केशरवाणी, कार्तिकेय पांडे हम रिमूव कर देंगे, बता दे रहे हैं। कार्तिकेय पांडे हम रिमूव कर देंगे आपको। जो बच्चे बात कर रहे हैं हमको क्लियर दिख रहा है इसमें। आप अपने माइक को म्यूट करके बैठिए। एक एक बच्चे का हमको नाम दिखाई पता चल जाता है इसमें। यदि आप लोग बात करना जरा भी आपने डिस्टर्ब की क्लास को, हम रिमूव कर देंगे और कुछ भी नहीं सुनेंगे, नो एक्सक्यूज से। हर्षिता आप क्यों म्यूट नहीं कर रही हो माइक को? किसी का भी अनम्यूट हुआ, अननेसेसरी किसी ने भी बोला, हम क्लास से बाहर कर देंगे। Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sign language is taught to them. जो ऐसे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और लिखते और पढ़ते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें पेन से लिखना नहीं पड़ता है, उसमें डॉट डॉट बनी होती है और थोड़े उभरे हुए होते हैं। उनकी बुक में डॉट डॉट करके जो साइन लैंग्वेज होती है उस तरह वो छू कर ही समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा है। वो केवल उन डॉट्स को जो उभरे होते हैं उनको टच करके पहचान पाते हैं। Let us read about a child who cannot hear it, who can do many things. हम यहाँ पे ऐसे ही बच्चों के बारे में जानेंगे जो कि बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं।
लेकिन वो बहुत से who can do many things, वो बहुत से वर्क कर सकते हैं। I have a sister, my sister cannot hear। आप बहुत सारे ऐसी फैमिली में कभी कभी ऐसे स्पेशल पर्सन होते हैं, मेल हो या फीमेल हो सकता है वो, जैसे इसमें बताया I have a sister, इसमें कोई बता रहा है, कोई बच्चा अपने घर में कि मेरी एक सिस्टर है, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी जो बहन है वो बोल नहीं पाती है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डीफ, मतलब वो सुन नहीं पाती है। डीफ हियर, कैन नॉट हियर मतलब वो सुन नहीं पाती है। शी इज स्पेशल, वो स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माई। ऐसे और कोई सिस्टर उनकी नहीं है, केवल एक ही है जो स्पेशल है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, उसकी जो सिस्टर है स्पेशल, जो उसमें दिव्यांग है, वो सिस्टर बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोर्ड, बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। वो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है और उसको सुनने में बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वो गा नहीं सकती है। शी इज नॉट एबल टू सिंग, वो गा नहीं सकती लेकिन बजा लेती बहुत अच्छा। और वो सारे, क्या हुआ, किसको प्रॉब्लम हो गई है? जो डिस्टर्ब करेगा उसे हम बाय करेंगे, आप मत करिए, हम खुद करते हैं। दीपांशी, क्या बात है, क्यों आपका माइक चालू हो गया? नैन्सी, अथर, माइक को म्यूट करिए। She cannot hear the tune, वो बजाती बहुत अच्छा है लेकिन वो खुद भी सुन नहीं पाती कि वो क्या बजाती है। She likes to sneeze, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. Now my sister has started going to my school. वो, उसको बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो बहुत टॉप ऑफ द, जहाँ पर मंकी क्लाइंब कर सकते हैं, इतना ऊपर वो चढ़ सकती है बहुत जल्दी से, और म्यूजिक में कई स्वर निकाल लेती है, उसमें कई इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है वो। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, उसकी सिस्टर उसके साथ स्कूल भी जाना स्टार्ट की थी। Although तभी उसको अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, उसको घर में उसकी मदर क्या करती थी, लिप मूवमेंट से उसको समझाने की कोशिश करती थी। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। उसके जो क्लास में क्लासमेट और टीचर होते थे वो उसकी बात को समझ नहीं पाते थे, जो भी वो कहना चाहती थी, लाइक सिस्टर, और वो अपने थंब से या वाटर से किसी तरह वो बताने की कोशिश करती थी, लेकिन वो लोग बाकी उसके क्लासमेट और टीचर नहीं समझ पाते थे। I wore my sunglasses yesterday. The
frames were very large, the lenses are very black. My sister made me take them off. When I spoke, what do my brown eyes say to her brown eyes? इसको आपको रीड कर लेना है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। हम आपको नेक्स्ट डे समझाएंगे। ओके, चलिए तो अभी हम लोग बाय करते हैं। इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रीड करिए। हम पूछेंगे आपसे कि कहाँ समझ में नहीं आया, तब आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ समझ नहीं पाए हो, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पूरे चैप्टर को रीड करना है, इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना है और समझना है बस। ओके, चलिए बाय करते हैं सर, बाय बाय।